जय हिंद दोस्तों। असम सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फॉर्म में दिख रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते रोहिंग्या को 24 घंटे के बाहर पहचानने और निकालने के आदेश के बाद जो है अगले हफ्ते ही उन्होंने एक नया बम फोड़ा है। और ये है जो डबल शादी करते हैं उनके लिए। तो उनके लिए बेसिकली 10 साल की जेल तक हो सकती है, अगर उनकी जो शादी है वो पहले से लीगल वैलिड है, और साथ में दूसरी शादी अगर करने पर जो है वो 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ में यह फैसला महिलाओं के अधिकार और सम्मान की सुरक्षा को लेकर के जो है बहुत ही ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जबकि यह कानून अभी पूरी तरीके से लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को इससे मंजूरी नहीं देते हैं, तब तक ये चीज़ लागू नहीं होगी। तो क्या है ये रिफॉर्म, इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये पूरे इंडिया में फैल सकता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बिल की टॉप 5 जरूरी बातें भी आपको बताएंगे। तो साथ में इस वीडियो का टारगेट रखा हमने 1000 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि असम सरकार ने एंटी पोलीगैमी बिल पास किया हुआ है। तो ये पोलीगैमी होता क्या है, बेसिकली पहले वो समझते हैं। पोलीगैमी का मतलब होता है कि अगर आपकी एक शादी हो चुकी है और वो शादी वैलिड है, जब तक वो पूरी तरीके से इनवैलिड नहीं हो जाती, जब तक वो पूरी तरीके से रफा दफा नहीं हो जाता, तब तक अगर आप दूसरी शादी करते हैं या दूसरी चीजें करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे 10 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसा कहना है वहाँ की गवर्नमेंट का। साथ में ये इसका जो उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के। तो ये जो बिल है बेसिकली वो पोलीगमी को लेकर के है, कि अगर आप वैलिड शादी है, अगर आप करते हैं दूसरी शादी, तो यहाँ पे आपको सजा हो सकती है। साथ में नॉन ट्रिबल रेजिडेंस ऑफ असम है, तो वो उनके लिए है, बेसिकली सबके लिए। तो ये जो अ, हुआ क्यों है, इसके अगर हम बात करें यहाँ पे, ये बेसिकली हुआ क्यों है, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए जो वुमेन्स राइट्स हैं उनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में उनकी जो डिग्निटी है, जो जस्टिस है, उनको दिलाने के लिए, साथ में एंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पोलोगमी अक्रॉस द कम्युनिटीज इन द स्टेट। ठीक है। तो जो भी लोग मतलब चार चार शादियां करते हैं या अलग अलग लोगों को धोखा देते हैं, उन चीज को रोकने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। साथ में ये अगर नेक्स्ट की बात करें, इसमें क्या है, तो यहाँ पे ये जो बिल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है रिसीव हुआ है। और जब तक वहां से ये बिल पास नहीं हो जाता, तब तक ये सरकार जो है इस चीज को लीगल नहीं कर सकती, और साथ में ही ये असम सरकार इसको एक्ट नहीं बना सकती। तो इसके हम 5 की पॉइंट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉलीगैमी क्रिमिनलाइज किया गया है असम के अंदर में, तो इसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि ये एक तरीके के कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा असम में, कि अगर कोई ऐसा करता है तो। साथ में ही ये एक्सेप्टेंस इज ऑल कम्युनिटीज एक्सपेक्ट शेड्यूल ट्राइब, मतलब एसटी को छोड़ करके बाकी सबके लिए ये चीज लागू होती है। और एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल, ठीक है, जो कि इसके अंडर में आते हैं। साथ में सेवरल पेनाल्टीज की बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें इम्पोज किया गया है कि अप टू 7 years की जेल हो सकती है इस चीज को लेकर के, अगर आप दूसरी शादी करते हैं, अगर पहली अगर वैलिड है तो। और साथ में ही आपको 10 साल के लिए जो है फ्रॉड का जो जो भी केसेस हैं, अगर ऐसी होती है कोई एग्जिस्टिंग मैरिज के द्वारा, तो यहाँ पे आपको सजा हो सकती है। साथ में ही एम टू प्रोटेक्ट वुमेन्स की अगर बात करें, तो चीफ मिनिस्टर वहाँ के जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, उन्होंने ये चीज बताया है कि ये जो इस तरीके का क्रूअल स्टेप है जो कि सेफ गार्ड करने के लिए, कि जो वुमेन्स की राइट्स है, उनकी जो सिक्योरिटीज हैं, या फिर उनकी जो सोशल फाइनेंशियली सिक्योरिटीज हैं, उस चीज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम हमें उठाना पड़ रहा है। साथ में अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्विक्ट की बात करें यहाँ पे, तो इंडिविजुअल कॉन्विक्ट अंडर द लॉ फेसेस, तो ये सिविक डिस्क्वालिफिकेशन होगा, कि अगर गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर जो है कोई ऐसा होता है, या फिर स्टेट फंडेड जो है वेलफेयर स्कीम्स के अंदर में है, तो वो सारी चीज़ों से यहाँ से निकाल दिया जाएगा उनको। साथ में ही अगर स्टेप टूवर्ड्स यूसीसी की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल भी बोला है कि ये एक तरीके का जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यूसीसी, जो सिविल यूनिफॉर्मर सिविल कोड है यूसीसी, वो भी लागू किया जाएगा इस बिल के बाद ही। साथ में ही रिप्लेस किया जाएगा पर्सनल लॉज, जो कि कॉमन रूल्स हैं सारे स्पेसिफिक मैटर्स के लिए। तो ये कदम असम सरकार का कैसा है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये पूरे भारत में होना चाहिए, ये भी हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।